अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स क्लास 10th की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 19.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है बेटा, एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमें स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट निकालना है। याद रखिए बच्चों, डिटरमिनेंट में बेटा ये करते हैं हम कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ये ए होता है, ये बी सी डी, ये फॉर्म कहलाती है। इसी तरह मैंने दूसरा पार्ट भी लिखा हुआ है, इस पहले एलिमेंट को ए बी सी डी। सही स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर आप कहें तो हमारा सपोज आप कुछ भी नाम दे दें, डिटरमिनेंट को डी का नाम दे दें, ए डी माइनस बी सी, ये एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है। सही है स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर ये करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ए बी सी डी, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ, ए हमारा क्या है, माइनस का 5 है, तो ये हमारा आ गया बेटा माइनस का 5, और डी क्या बेटा मेरा माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा माइनस का 4। क्लियर है, ए डी, आगे क्या साइन माइनस बी सी, बी हमारा बेटा क्या है -3, ये आ गया बेटा -3, और सी हमारा 3। क्लियर है बच्चों। अब यहां देखिए बेटा, ये जो मल्टीप्लाई होंगे 5 4 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 3 9, बट माइनस का 9, लेकिन बच्चों जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 29, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, डिटरमिनेंट को इस तरह से प्रेजेंट भी करते हैं। क्लियर है बच्चों। बेटा इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें, फॉर्मेट आप सबको पता लग गया है, ए बी सी डी, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। हम यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ए हमारा क्या स्टूडेंट्स -4, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली करवा रहा हूं -4, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सामने लिखा हुआ है। क्लियर है। डी हमारा क्या है -3, तो ये आ गया बेटा -3 माइनस बी सी, बी मेरा क्या है 3 है, तो ये आ गया 3, सी हमारा 1 है। अब स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, एंड माइनस माइनस +12, -3 बनता क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 12 में से 3 निकाल दो स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है हमारा 9। तो फाइनली ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। मूव करते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 3 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 बेटा हमारा, इसके अंदर देखें ए डी माइनस बी सी, ए हमारा ये है एंड डी है, तो हमने रख दिया a की जगह -1, d की जगह 3, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, d हमारा क्या था -5, तो बेटा ये आ गया -5, c हमारा 2। क्लियर है बच्चों। अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 -3। क्लियर है। अब देखिए 5 2 10, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। अब 10 में से 3 निकाल दो, 7 बचेंगे। साइन आप बड़े नंबर का लगाते हैं, तो 10 बड़ा था और 10 का साइन प्लस था, तो इसीलिए प्लस लिख दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 4 देखिए, हम इसी तरह फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब देखिए ए डी माइनस बी सी, ए हमारा 2 है इसमें और डी हमारा -1 है, तो बेटा मैंने रख दिया 2, डी की जगह -1, माइनस बी हमारा बेटा -5 है, तो ये आ गया -5, सी हमारा 2 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2 1 2, बट बच्चों -2। सही है स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 2 10। तो स्टूडेंट्स
10 में से 2 निकाल दो, 8 बचेंगे, साइन बड़े नंबर का प्लस का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम पार्ट नंबर इसी के 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है बेटा, अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। जब मैट्रिक्स 3x3 हो, यानी कि 3 रॉस 3 कॉलम, इसमें कैसे करते हैं बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देख लें। देखिए बच्चों, ये हमारी फर्स्ट रॉ है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सही है स्टूडेंट्स। हम इसमें ये करेंगे, पहली रॉ और पहली कॉलम को स्किप करेंगे, सही है। देखो ये क्या है, फर्स्ट हमारा एलिमेंट 3 है, पहला एलिमेंट 3 है, ये आ गया 3। अब हम इसी एलिमेंट की फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे। जब बच्चों में स्किप कर दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा, 1 -5 -1 -4। तो आपने ये लिख देना है 1 -5 -1 -4। समझ रहे बच्चों, मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया, इसका ये एलिमेंट हमने हटा दिया तो ये बच जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, पहला जो आपका ये होगा, ये पहला एलिमेंट यहां रखोगे। अब दूसरा क्या है, -3। पहला नंबर जो एलिमेंट होता है वो प्लस का फॉर्मूला होता है, प्लस होता है, और दूसरा जो होता है वो माइनस का होता है। अब ये ना सोचिएगा सर ये दूसरा एलिमेंट वैसे ही माइनस का है, वो एक अलग बात है, वो माइनस का आ रहा है, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दूसरी साइन आएगी आपकी माइनस की आएगी, उसके बाद जो भी एलिमेंट है वो आपने रख दिया -3। ये जो माइनस से फॉर्मूले का है, क्लियर है। देखो मैंने ये क्या, पहली रॉ को पहली कॉलम को स्किप किया, पहले नंबर को यहां रख दिया। अब मैं दूसरे नंबर को यहां रख रहा हूं, तो बच्चों दूसरी रॉ को और पहले कॉलम को स्किप कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो क्या बच जाएगा यहां से, 4 -5 0 -4, तो रख दो 4 -5 0 -4, क्लियर है। अब देखो यहां तक क्लियर है, पहला प्लस का लिख दो प्लस, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का, लो प्लस आ गया। अच्छा तीसरा एलिमेंट क्या है, -4 उसका अपना है, फॉर्मूले का प्लस है। अब देखो यहां पर भी हम, जैसे मैंने दूसरे एलिमेंट को रखा तो दूसरी रॉ को स्किप कर दिया, तीसरे को लिया तो तीसरी रॉ को स्किप कर दिया, और पहली रॉ तीसरे कॉलम को स्किप कर दिया और पहली रॉ, सही स्टूडेंट्स। दूसरा एलिमेंट लिया तो दूसरा कॉलम स्किप हो गया, तो हमारे पास 4 -5 0 -4 बचा। अब मैं तीसरी एलिमेंट को लेने जा रहा हूं तो तीसरा कॉलम स्किप हो गया, तो 4 1 0 -1, पहली रॉ तो स्किप हो रही है, सही स्टूडेंट्स। हमने रख दिया 4 1 0 -1, क्लियर है स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बस आपको इसका ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम उसी तरह से उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो 4 1 4, लेकिन क्या आ जाएगा, -4, तो ये 3 तो सेम आ गया, यहां पर आ गया -4, और फॉर्मूले का क्या था, AD - BC, याद है ना, AD - BC, ये फॉर्मूले का आ गया। AD मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया AD को, क्लियर है, -BC, 5 1 5, BC को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 1 5, माइनस माइनस +5, सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा यहां देखिए, ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया, +3 हो गया, सही है स्टूडेंट्स। अच्छा AD - BC यानी कि क्या हो जाएगा, 4 4 16, तो बच्चों यहां क्या लिखूंगा, -16, और बीच में क्या है माइनस, लेकिन एक ही बात है, 5 0 0 0 हो गया, खत्म। वैसे वो फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है, होना तो 0 ही है। अच्छा बच्चों अब यहां देखिए, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा -4। अब वही AD यानी कि A और D को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, सही है स्टूडेंट्स। तो
तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, BC को मल्टीप्लाई किया 0 1 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ देखो ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, इसको यहाँ पर मैंने हटा दिया, चले सही है। अब ये हो गया क्लियर। अब स्टूडेंट ये देखो ये 3 आ गया, -4 -5 कितना हो गया, 5 और 4 9, माइनस के 9 हो गए, ये आ गया +3 और -16 यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया -4 और बच्चों ये हो गया हमारा 4 1 4। अच्छा यहाँ पर -4 होना चाहिए, सही है, तो हम यहाँ पर इसको -4 कर रहे हैं, सही, 4 1 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सही, यहाँ पर हमारा -4 आ गया। अब बच्चों देखो 9 3 से क्या होता है 27, तो ये आ गया माइनस का 27। अच्छा 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 48। क्लियर है। अच्छा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 4 16। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं करूं -27 और -48 तो हो जाता है माइनस का 75 +16, तो इसमें जब मैं इसको +16 करता हूं हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट -59। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 5। जल्दी से बच्चों मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स अब आगे बेटा हम पार्ट नंबर 6 में, बेटा बिल्कुल उसी तरह से हमने जैसे पार्ट नंबर 5 किया था, अब हम इसके ये पहले एलिमेंट को ले रहा हूं बेटा, तो ये हो गया -3। सही स्टूडेंट्स, देखो मैं इसको यूं कर रहा हूं, ये वैसे बेसिकली प्लस ही है पहले जैसे मैंने बताया, सही स्टूडेंट। तो हम इसमें फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रॉ को स्किप कर देंगे और ये वाले एलिमेंट्स हम लिखेंगे, तो ये हो गया बेटा हमारा -3 -5 3 और 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आती है बात। पहले एलिमेंट को लिया -3 को और ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप कर दिया और ये जो एलिमेंट है -3 -5 3 और 5 मैंने रख दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स पहला हमारा जो फॉर्मूले के मुताबिक प्लस है, ये देखो ये जो माइनस है एलिमेंट का वो उसका अपना है, सही है, फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू प्लस है। क्लियर है। सेकंड क्या है, माइनस है, हमने सेकंड एलिमेंट क्या है 4 है, हमने उतार दिया 4। सही बच्चों, क्लियर है। जैसे -3 उतारा था तो मैंने फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, अब 4 उतारा तो मैंने सेकंड कॉलम को स्किप कर दिया। जब आप सेकंड कॉलम को स्टूडेंट स्किप कर दोगे तो ये एलिमेंट बच जाएंगे, फर्स्ट रॉ तो साथ साथ स्किप होगी। क्लियर है। तो हमारा आ जाएगा 2 -5 1 5। सही स्टूडेंट्स, तो लिख दो 2 -5 1 5। सही बच्चों। अच्छा थर्ड वन इज, पहला प्लस की वैल्यू होती है, दूसरी माइनस की एंड थर्ड प्लस की होती है। सही बच्चों। अब थर्ड एलिमेंट यहां पर तो माइनस का है लेकिन फॉर्मूले का तो प्लस का था, हमने ब्रैकेट में -5 ले लिया। अब हमने तीसरा एलिमेंट लिया, जैसे मैंने दूसरा लिया तो दूसरी कॉलम को स्किप कर दिया और फर्स्ट रो तो स्किप हो रही है तो हमने ये एलिमेंट रखे। अब मैंने तीसरा एलिमेंट लिया तो तीसरा कॉलम को स्किप कर दिया और फर्स्ट रो को, तो हमारे क्या एलिमेंट बच गए 2 -3 1 3। तो बेटा मैंने यहां उतार दिया 2 -3 1 और 3। सही है स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, देखो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ये आ गया -3 3 5 15 -15 और अंदर जो है ना फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, लेकिन 5 3 का क्या हो जाएगा 15 और -15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। सही स्टूडेंट, समझ आती है। देखो फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था AD - BC, AD को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 आ गया। अच्छा BC को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 आ गया, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस में चेंज हो गया। क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों हमने ले लिया -4 नेक्स्ट एलिमेंट, अब देखिए 2 5 10 और 5 1 5 5 आ गया, बट ये जो है ना 5 1 5 -5
और फॉर्मूले का माइनस 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 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये -5 में चेंज हो जाएगा और 2 3 था हमारा क्या हो जाएगा 6 और 3 1 था 3 -3, लेकिन -3 जो है ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और इसकी वैल्यू का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आती है बेटा। अब इसी तरह से आपने इनको क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन -15 और +15 क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए 10 और 5 कितने होंगे, 15। क्लियर है स्टूडेंट्स बेटा। अब देखिए ये 15 मैंने यहां रख दिया -4 और यहां हमारा आ गया 15 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा -5 और ये हो गया 6 + 3 हमारा कितना हो गया 9, तो ये हमारा बेटा 9 आ गया। अब सिंपल सा है, इसको मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, 15 को 4 टाइम स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 60 हो जाता है, 60 हो जाता है, लेकिन माइनस के साथ है तो -60 हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा इसी तरह -5 9 का कितना हो गया बच्चों, बस 5 9 का 45। सही बच्चों, ये आ गया 45। अब -60 और +45, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया -105। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से इंशाल्लाह हमने किया। इसी तरह स्टूडेंट्स मूव करते हैं जल्दी से पार्ट नंबर इसके 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है बेटा हमारा। देखो उसी तरह से स्टूडेंट्स पहले एलिमेंट को हमने रखा 0, और जैसे ही रखा तो मैंने बताया बच्चों उसका फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा और फर्स्ट रो स्किप हो जाती है। हमारे पास क्या क्या एलिमेंट बच गया अंदर, 4 -5 0 -5, तो आपने यहाँ रख दिया 4 -5 0 -5। क्लियर है बच्चों। अब देखो दूसरा, पहला हमारा प्लस का होता है, दूसरा एलिमेंट हमारा माइनस का होता है। सही बच्चों, माइनस आ गया और ये मैंने 5 उतार दिया। अब दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरा रॉ स्किप कर दी और यहां से फर्स्ट रॉ स्किप हो जाता है, दूसरी कॉलम स्किप हो गया, तो क्या बचा बच्चों, -3 -5 1 -5। हमने उतार दिया -3 -5 1 -5। क्लियर है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप तीसरी एलिमेंट को लेंगे। देखो फॉर्मूले के मुताबिक पहला है हमारे यहाँ प्लस होता है, दूसरी जगह माइनस होता है, तीसरी जगह क्या होता है, प्लस होता है। अब लेकिन तीसरा एलिमेंट क्या हमारा माइनस का 4 है, वो एक अलग बात है, वो एलिमेंट खुद माइनस का है नंबर का, उसको बाद में हम फॉर्मूले का जो प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मैं थर्ड एलिमेंट लेता हूं तो क्या होगा, थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा, फर्स्ट रॉ तो हर हाल में पहली ही स्किप हो रही है इसमें, लेकिन साथ साथ जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसी का फर्स्ट कॉलम स्किप किया हमने, फर्स्ट रॉ सेकंड लिया एलिमेंट तो सेकंड कॉलम स्किप हो गया। इसी तरह आप थर्ड एलिमेंट लिया, थर्ड कॉलम स्किप हो गया, फर्स्ट रॉ तो तीनों में स्किप होगा, तो क्या क्या बच गया हमारा, -3 4 1 0। क्लियर है बच्चों। होप के बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसके अंदर कोई खास वो ट्रिक नहीं है। देखो बच्चों आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या था, AD माइनस का BC, A एलिमेंट ये हमारा D है, पता है ना बच्चों, मैं बता चुका हूं ABCD ऐसे एलिमेंट्स होते हैं अंदर मैट्रिक्स के, तो AD मतलब बच्चों 4 5 का 20, लेकिन इसको मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा बच्चों, करेंगे ओवरऑल जो भी एलिमेंट बचेगा नंबर बचेंगे तो 0 से ओवरऑल 0 हो जाएगा, करना चाहो तो कर लीजिएगा। तो ये 0 हो गया, ये -5 आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि A और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 का हमारा 15 आ जाएगा प्लस का। सही है, 5 1 5 लेकिन माइनस का 5, BC को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 -5, लेकिन फॉर्मूले का माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस +5। क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम यहां करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा -4 हो गया, तो -3 को 0 से करेंगे 0 माइनस फॉर्मूले का 4 1 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो बच्चों अब ये तो 0 ही हो गया, 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए।
20, तो -5 20, यहाँ आ गया -4, यहाँ 0 -4 -4। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा 20 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, जब 20 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस 4 4 दा 16। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर जब 100 में से हम 16 प्लस के निकालेंगे, माइनस के 100 में से हमारा आंसर आ जाएगा 84। बट स्टूडेंट्स माइनस का, क्योंकि 100 बड़ा नंबर है और 100 का साइन माइनस है। क्लियर है? तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। सही है बच्चों? अब जल्दी से मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है बच्चों। देखो पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 4 ले लो। मैंने क्या कहा? जैसे ही पहला एलिमेंट रहेंगे फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा, रॉ सब में स्किप होती है। तो क्या बच्चा बच्चों हमारे पास? -1 -5 4 4 लिख दो, -1 -5 4 4। क्लियर है? पहला प्लस का होता है, दूसरा हमारा माइनस का होता है। तो ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, और दूसरा एलिमेंट 3 लिया। अब जैसे ही लिया तो दूसरा कॉलम स्किप किया हमने। इसी तरह ये फर्स्ट रो तो होगी, तो ये -5 क्या बच गया? -5 -5, तो लिख दो -5 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 2 और 4, तो हमारा ये आ गया 2 और 4। क्लियर है? अब तीसरा एलिमेंट देखो, पहला प्लस का होता है, दूसरी जगह या माइनस होता है, तीसरा हमारा प्लस का होता है, लेकिन थर्ड एलिमेंट क्या है? -5, तो हमने इसको -5 ले लिया। जैसे ही लिया थर्ड कॉलम स्किप किया, तो क्या बच गया? रॉ तो होती है, -5 -1, तो रख दो -5 -1 2 और 4। सही स्टूडेंट्स? देखो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है कि मैं एक 3-4 पार्ट मैंने करके बता दिए, मजीद है कि आपने खुद इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और आपने जरूर फीडबैक देना है। व्हाट्सएप नंबर चल रहा है हमारा, तो इसके अंदर आप हमें मैसेज करें, पिक्चर भेजें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से रिस्पांस मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमने? AD माइनस BC। देखो 4 सेम आ गया बच्चों। अब ये देखो AD, A एलिमेंट को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 1 4 -4। लेकिन अब देखो 5 4 20, BC को मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 -20, लेकिन फॉर्मूले का माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 20। सही है स्टूडेंट्स? ये हमारा आ गया -3। इसी तरह स्टूडेंट्स 5 4 20 माइनस का 20 और 5 2 10 माइनस का 10। लेकिन बच्चों -10 जो है ना फॉर्मूले का माइनस, उससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा इसी तरह देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5 5 4 20 -20 और 1 2 2 -2, लेकिन फॉर्मूले का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ गया +2। क्लियर है? अब जल्दी से सॉल्व करते हैं बच्चों हम इसको। देखो 4 20 में से 4 निकाल दो तो हमारा क्या आ रहा है? 16 प्लस का। सही है? तो ये आ गया -3। अच्छा माइनस का 20 में से प्लस के 10 निकाल दो, माइनस के 10 आ जाएंगे। -5 माइनस के 20 में से +2 निकाल दो स्टूडेंट्स, माइनस का 18 आ जाएगा। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स, तो हमारा ये 64 आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 10 30। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 को 18 से स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ जाता है। सही है? 90 और 30 से स्टूडेंट्स कितना हो जाता है? 120। 120 में स्टूडेंट जब हम 64 प्लस कर देंगे हमारा आंसर आ रहा है 184। बहुत आसान है बच्चों, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो जरूर स्टूडेंट्स हमें फीडबैक दें। सही स्टूडेंट्स? इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। जी बच्चों पार्ट नंबर 11 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। 9 और 10 आपका असाइनमेंट है, आपने जरूर हमें दिखाना है। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करें, स्क्रीनशॉट भेजें, इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपको जरूर फीडबैक मिलेगा। सही है बच्चों? अच्छा बच्चों बिल्कुल उसी तरह से होगा 9 10।
11 पार्ट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, एक एलिमेंट आपको दे दिया जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये कि हम उसे इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। देखो पहला एलिमेंट लिया हमने -2, सही है। पहला वैसे क्या होता है, हमने क्या कहा था, प्लस का होता है फॉर्मूले के मुताबिक, यहाँ -2 ले लिया, सही है। और जैसे ही हम पहला एलिमेंट लेंगे, मैंने कहा फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाता है, ये हो जाता है, तो क्या बचा हमारे पास x1 0 -1, सही है स्टूडेंट, बहुत आसान है। दूसरा एलिमेंट हमारा माइनस का होता है, सही है बच्चों, 0 ले लिया और ये लिया, दूसरा कॉलम स्किप हो गया, ये हो गया, यहां बचा -6, यहां बचा 1, यहां बचा -4, यहां बचा -1, क्लियर है। तीसरा एलिमेंट क्या लिया हमने, प्लस का 0 हो गया, क्योंकि थर्ड फॉर्मूले के मुताबिक प्लस होता है, तो ये स्किप हो गया कॉलम और ये हो गया, क्या बचा -6 x -4 0, सही है बच्चों। देखो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये x को 1 से किया हमने, -x हो गया और माइनस फॉर्मूले का AD - BC, AD को कर दिया, ये आ गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया BC, 1 0 था 0, क्लियर है। अब ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा -0। अब देखो AD को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 1 6, माइनस फॉर्मूले का आ गया, BC को मल्टीप्लाई, 1 4 4, लेकिन -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि फॉर्मूले के साथ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों ये आ गया +0। इसी तरह -6 को 0 से क्या 0 हो गया, माइनस और x को 4 से करेंगे तो बच्चों माइनस का 4x आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस फॉर्मूले का प्लस हो जाएगा 4x, जो भी हो, सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ये -2 आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास -x हो गया, क्योंकि -0 में क्या जमा होगा, -x बच गया, तो ये -0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो -0 ही हो जाएगा पूरा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये -2 जो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और x आ जाएगा साथ। ये स्टूडेंट फाइनली पार्ट नंबर 11 का हमारा आंसर आ गया। होप के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो बच्चों पार्ट नंबर 9 और 10 मैंने जानबूझ के आपको दिया है, बहुत आसान है, जैसे 5वां पार्ट, 6ठा, 7वां, 8वां सभी पार्ट हमने किए, वैसे ही पार्ट नंबर 9 10 होगा। एज असाइनमेंट जरूर करें, जरूर हमें व्हाट्सएप पे फीडबैक दें, जरूर स्क्रीनशॉट भेजें, असाइनमेंट कर हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।